गहरी गोरी गोरी बनिया देखा तन को नाग खाए मोर कलैया हो गहरी गोरी गोरी बनिया। कहाँ प्रिया कहाँ है? ये देखो जरा एक बार इसको। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, जय, वीर हनुमान की, जय, अपने अपने माता पिता की, जय, अपने अपने गुरुदेव की, जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। बोल साचे दरबार की जय। भगवान श्री राम जी अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। बड़े खुशी का उत्सव का पर्व हो रहा है। जिसने भी सुना वही इतना खुश है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। भरत जी की खुशी की तो कोई बात ही नहीं। अब वो तो इतनी खुश हैं कि सबसे ज़्यादा वही खुश है। जो ज़्यादा परेशान होता है खुश भी वही होता है। जिसने विपदा देखी है ना, और जब अच्छे दिन आते हैं तो अच्छे दिनों का एहसास भी उसी को होता है। जाके कहा कहते हैं जिसके पैर में बुआई ना फटी हो, पैर ना फटे हो, वो जानता नहीं है कि पेड़ क्या होती है। भरत जी ने 14 साल तक इंतज़ार किया और आज इंतज़ार की घड़ी सफल हो रही है। जब हनुमान जी ने आके बताया श्री राम जी आ चुके हैं। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की शान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरयू जी जो नदी बहती है अयोध्या के साथ साथ अति निर्मल जल वाली हो गई। अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। आप देखिएगा जब कभी लड़की की शादी तय कर दी जाती है तो उसके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाता है अपने आप है, अपने आप से ही देवी स्वरूप का रूप हो जाता है। देवी स्वरूप हर अंग उसका एक अलग ही उमंग ले लेता है। कोई कुछ करता नहीं है लेकिन उमंग होती है, उमंग। ऐसे ही श्री राम जी के आने की सूचना पूरी अयोध्या को निखार रही है। पूरी अयोध्या के अंदर उमंग भर रही है। हर व्यक्ति खुश है। मानो बहुत दिन के भूखे किसी व्यक्ति को सुंदर पकवान मिल गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ खुश होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा के धाम श्री राम जी के सामने यानी कि उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। बहुत तक चढ़े अटारनी
निरखे गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित, करें सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई, जैसे चांद देखने के लिए। जब एक व्रत होता ना, करवा चौथ का व्रत, सुबह से अन्न जल कुछ नहीं खाया होता है, इंतजार होता है कब चांद चढ़ेगा, चांद देखेंगे तो व्रत को पूरा करेंगे। हैं? चढ़ जाती हैं, एक मंजिल से नहीं दिखाई दे रहा, और चांद भी उस दिन नखरे कुछ ज़्यादा ही करता है ना। देखा मैंने, बाकी दिन चांद निकल जाएगा टाइम पे, उस दिन कोई ना कोई कारण बनेगा, वो लेट हो जाएगा। एक मंजिल चढ़ के देखेंगे नहीं दिखाई दिया, दूसरी मंजिल से फिर अटारियों पे चढ़ जाएंगी, उस पर चढ़कर देखेंगी तो आवाज़ आएगी, हाँ निकल आया है, निकल आया है। अयोध्या की स्त्रियां भी अटारियों पर चढ़ गई, क्योंकि विमान से श्री राम जी आएंगे, विमान देखने के लिए, और विमान को देख रही हैं, और उन्हें देखकर बड़ी खुश हो रही हैं, और मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देख हर्षान, बड़ो कोलाहल करत जनो, नार तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, तथा अवधपुरी समुंदर है, जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। देखा आपने, जब पूर्णिमा का होता है तो समुंदर कोई गया हो समुंदर पे, बॉम्बे में है, गोवा में है, और भी स्थान है, तो पूर्णिमा के दिन समुंदर के अंदर झालें बहुत आती है, बहुत झाल आती है, खास करके रात को। जैसे समुंदर चाहता है कि मैं चंद्रमा से मिल लूं, ऐसे ही अयोध्या नगरी मानो श्री राम जी चंद्रमा है और अयोध्या नगरी समुंदर है, और झकोले खा रहे हैं ताकि कब राम जी से मिल। यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। श्री राम जी विमान पर बैठे हुए सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को अपनी नगरी दिखा रहे हैं, अपनी अयोध्या दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति भविष्ण, सुनो ये पूरी पवित्र है और ये देश बहुत सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने कोई को। यद्यपि सब कहते हैं कि बैकुंठ को पाने के लिए करते हैं, बहुत लोग तपस्या करते हैं। बैकुंठ कौन सा धाम है मालूम है? विष्णु भगवान का धाम बैकुंठ, स्वर्ग से भी बड़ा है बैकुंठ, विष्णु का धाम। वेदों में भी बड़ाई की गई है कि बैकुंठ बहुत सुंदर है, ये वेद पुराणों में लिखा गया है और जगत भी जानता है। परंतु अवधपुरी के समान मुझे ये प्रिय नहीं है। ये भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। आप में से भी बहुत लोग ये जानते होंगे। क्या? बैकुंठ तो सब कहते हैं कि बैकुंठ बहुत अच्छा है, लेकिन अपना अपना गांव
अपना अपना घर और महिलाओं को अपना पीहर, जिसमें माँ हो, जिसमें माँ बाप हो। पीहर तभी तक होता है माँ बाप के रहते, खास करके माँ के रहते पीहर की शान कुछ और होती है। और जैसे ही माँ नहीं रहती है तो बेटी का पीहर भी ना के बराबर हो जाता है। रहता तो है तो घर वही, लेकिन वो शान नहीं रहती। श्री राम जी कहते हैं मुझे बैकुंठ से भी प्यारी है। क्या क्या प्यारा है? अयोध्यापुरी, क्योंकि अयोध्यापुरी नगरी है, राम की नगरी है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावने, उत्तर दिशे व सूरजो पावन। जा मंजन ते बने प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास यानी कि मुक्ति मिल जाती है। जैसे काशी में जाकर के मुक्ति मिलती है। पहले लोग जाते थे काशी में, जब वृद्ध अवस्था होती थी तो बहुत से बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े लोग काशी में ही भवन बना दिया करते थे, मकान लेके दे दिया करते थे, ताकि मरते समय काशी में ही प्राण निकले। उनकी सुख सुविधा भी कर देते थे। बड़े बड़े संत जो हैं वो जाकर के काशी में ही अपना आखिरी समय में भजन कीर्तन किया करते थे। और जो बुजुर्ग हो जाते थे तो कहते थे कि चारों धाम जा रहे हैं, और लौटने की आशा नहीं रखते थे। कोई बिरला 100 में से कोई 1-2 लौट करके आता था, वापिस नहीं आता था। कहते थे कहाँ गए थे? गए काशी जी गए, वहीं रह गए। क्योंकि काशी के अंदर जो स्वर्ग सिद्धार्थ है, सीधा मोक्ष का अधिकारी बनता है। ऐसे ही भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जो सरयू के अंदर स्नान करता है वो सीधा मोक्ष का प्रभारी बनता है। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, मम धाम दापुर सुख राशि। हर से सब कपि सुन प्रभुवानी, धन्य अवध जो राम वखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पूरी सुख की राशि है, मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर बड़े खुश हुए, हर्षित हुए, और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वो अवश्य ही धन्य है। देखो ये बच्चे किसके हैं, उनको बाहर निकाल दे श्यामा। कोई करंट वगैरह तार तूर छू लिया तो दिक्कत हो जाएगी, बाहर निकाल दो किसी के भी। नहीं नहीं, बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं है प्रधानी जी। हाँ तो मत लेके आया करो बच्चों को, अच्छा नहीं होता। कथा में आ रहे हो आप, बच्चों को खिलाना है तो पार्क में ले जाया करो। हैं? नहीं आ रही है? नहीं, कुछ हो रहा है इसको। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 1 मिनट ओके करना है इसको। राम जी अपने मुख से कह रहे हैं कि जो सरजू महारानी में स्नान करेगा वे परिश्रम, कोई भी कहा नहीं। उनके सरजू में केवल स्नान करने से हमारे समीप में जाकर बात करें। आवत देख लोग सब कृपा सिंध भगवान,
नगर निकट प्रभु प्रेरो, उतरे भूमि विमान सियावरे जैसे ही विमान अयोध्या नगरी के ऊपर पहुंचा, शोर मच गया। सब लोग दौड़ करके आ रहे हैं जहां विमान आ रहा है, और प्रभु श्री राम की प्रेरणा से वो विमान पृथ्वी पर उतरा। नेताजी जाओ बेटा, घर जाओ, शाबाश। चलिए चलिए घर जाओ, यहाँ नहीं बैठना है। चलिए बेटा, चलो घर पे जाओ, जाओ बेटा जाओ, शाबाश। चलिए घर पे जाइए, चलो बेटा चलो। नहीं चलिए चलिए, चलो शाबाश। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्प विमान से कहा कि तुम अपने कुबेर के पास चले जाओ। पुष्प विमान किसने दिया था? ये बाद में पहले कर लिया करो फूला देवी। ये जो कर्म कर रहे हो ना, ये या तो पहले कर लेना या बाद में कर लेना। कथा के बीच में नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। अगर 10 मिनट की कथा भी नहीं सुन पाए तो फायदा क्या हुआ? जो ये नेताजी ये गाय को बाद में हाँक लेना, ये गाय को लेके आने की आदत पड़ी है ना। कथा में गाय नहीं आया करती। चलिए अब आप शांति से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। इसीलिए तो ये मोह माया है, यही तो है। उलझे ये पोता है पोती है। देखना थोड़ा सा बड़ा हो लेने दो, तुम्हारे पास भी आ जाए तो। बेटा तो फिर भी आ जाएगा कभी कभी, उसको तो खून लगेगा थोड़ा, माँ है। लेकिन पोते तो इतने हो गए हैं जिनके पीछे हम लगे रहते हैं, वो तो बिल्कुल बात भी नहीं करते। थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो बस दादा दादी को तो ऐसे समझते हैं जैसे कूड़ा। हाँ कूड़ा, बदबू आती है। और दादा दादी पागल हुए रहते, मेरा गपलू, मेरा छपलू, मेरा डपलू। सही कह रहे हो, हकीकत विमान से उतरकर प्रभु ने पाठा याद नहीं होगा, हम इतना काम छोड़ के आते पाठा से।
अच्छा 6:30 नेताजी आपकी एक की वजह से तुम एक चले ही जाओ तो अच्छा है। चलिए चलिए छोड़िए। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास चले जाओ, क्योंकि इंद्र ने कुबेर से लेकर के विमान दिया था। वो जिस विमान से श्री राम जी आए हैं वो कुबेर का विमान है। अब विमान को दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही। खुशी इस बात की कि मैं अपने जिन मालिक के पास जाऊंगा जिसका मैं हूँ, और दुख इस बात का कितने अच्छे यात्री मिले थे। सौभाग्य से ऐसे मिलते हैं, बड़े भाग्य से ऐसे मिलते। श्री राम जी जैसे यात्री मिले, धन्य हो वो विमान। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण रघुवीर वियोगा। वामदेव विशिष्ट मुनि नायक, देखें प्रभु में धर धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए, पूरी योद्धा ही उठ के आ गई। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव विशिष्ट आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज विशिष्ट जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछे। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से ही हम कुशल हैं। देखिए भगवान की यही बड़पन होता है। बड़े का बड़पन क्या होता है? बड़े का बड़पन यही होता है जो दूसरों को बढ़ाई दे। ये सारा संसार श्री राम जी के कारण चल रहा है। कण कण में बसते हैं श्री राम जी। हम जो खाना खाते हैं, बहुत से लोग अपने आप को बड़ा अभिमान करते हैं कि हमने कमा लिया। पति अभिमान करता है कि मैंने कमाया, पत्नी अभिमान करती है मैंने पकाया। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात बता रहा हूं। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि मुख के अंदर जो सिस्टम बनाया अंदर जाने का, मुख के अंदर पहले दांत चबाते हैं, फिर उसकी लार बनती है, फिर अंदर 3 नालियां हैं, अलग अलग सबका रास्ता है। अगर छोटा सा भी टूक अंदर फंस जाए तो व्यक्ति वहीं मर सकता है। छोटा सा टूक। कई बार सेब खाते हो तो उसका छिलका अगर उड़ जाता है तो बड़ा बेचैन कर देता है कि प्रभु की लीला देखो, उन्होंने जो बनाया उसका कोई ध्यान नहीं करता। वो घमंड कर रहे हैं कि मैं कमा के लाया हूँ, वो घमंड कर रही है कि मैंने बना के खिलाया। लेकिन उस प्रभु ने जो साधन बनाया है उसका कोई धन्यवाद नहीं करता। मेरे प्रभु की लीला तो देखिए, मेरे प्रभु का बड़पन तो देखिए। विशिष्ट जी आए हैं, दौड़े दौड़े गए हैं, चरणों में पड़ गए, वामदेव जी के चरणों में पड़ गए। जब उन्होंने पूछा कैसे हो तो क्या कहा भगवान ने? सब आपकी कृपा से कुशल है, आपकी कृपा से कुशल है। सकल द्विजन मिले नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हें सुर मुनि शंकरज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। पर भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंध उर लाए।
भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, श्री राम जी के आगे दंडवत हो गए हैं, उठाए से उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। श्यामल गाते रोम भय ठाड़े, नव राजीव नैन जल बाढ़े। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए हैं, नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ गई है। प्रेम, यही तो प्रेम है? प्रेम की कीमत तब पता लगती है जब प्रेमी कुछ देर के लिए दूर रहता है, दूर हो जाता है। जब तक पास में रहता है तब तक उसकी कीमत नहीं आता। जब थोड़ी सी दूरी होती है तब पता लगता है वो प्रेम कितना था। आज भरत जी 14 साल के बाद मिल रहे हैं, चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, धरती गीली हो गई है, मानो मेघ बरस रहे हैं। श्री राम जी ने उन्हें उठाया है, हृदय से लगाया है और अपनी कोली में ले ली। भरत के और राम के प्रेम को पूरी अयोध्या देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। आज की कथा को विराम किरण जी के एक बहुत दिन बाद आई है। एक भजन के बाद आरती करेंगे। आज नया साल है, आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको मंगलमय हो, आपके पूरे परिवार को पूरे वर्ष मंगलमय हो। खास करके जिनका नाम रै से है, रै से किस किस का नाम है? रै से नाम है किसी का? है रै से राजकुमारी, और किसका रै से? मार्च के बाद आपके जो दुख तकलीफ हैं सब दूर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी तक तुला राशि के ऊपर शनि का ढैया चल रहा था। वैसे तो किसी न किसी राशि पे कोई रहता है, लेकिन अब ढैया समाप्त हो गया और कुंभ राशि के ऊपर दूसरे चरण में चल पड़ा है। अब पहले वाला कष्ट नहीं रहेगा, दूसरे चरण में है, जिसका सह से नाम है। जैसे सुनीता, सरोज, सुनीता आई है कि नहीं आई है? दूसरी सुनीता, सह से जिसका नाम है उसका दूसरे चरण पे चल पड़ा है। ठीक है, तो बाकी सब अच्छे हैं, भगवान के सब दिन अच्छे हैं, लेकिन 2023 आप सबके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, 2023 आप सबके लिए बहुत अच्छा है। बोले श्री राम चंद्र की जय, बोले शुक्रवार की जय। नव वर्ष पे किरण जी अपना रखिए एक भजन, उसके बाद आरती करेंगे। माइक दे दो, माइक दे दो, ये लो। है चलिए।
हरि